हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त प्रश्नावली 3.E के जो लास्ट के 3 प्रश्न है उनको करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इसके पहले हमने 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन को जो है मेरे दोस्त कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, हमने यहाँ पर मेरे दोस्त 13वें प्रश्न को नोट किया। बहुत ही आसान प्रश्न है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं मेरे दोस्त। तो सबसे पहले क्या कीजिए ना, इस प्रश्न को आप खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए वीडियो को रोककर, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि x बट्टे a प्लस वाई बट्टे बी बराबर 2 और दूसरा जो समीकरण दे रखा है ax माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आइए, आपको पता होगा मेरे दोस्त, जो x और y है वो आपके जो होते हैं चरपद होते हैं, और जो यहाँ पर a और b दे रखा है हम लोग उसको क्या करते हैं कि कांस्टेंट का लें या फिर अचल पद मानकर ही सोल्व करते हैं समीकरण को, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं मेरे दोस्त, लेकिन एक बार आप लोग खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आपका भाई बोल रहा है तो एक बार जरूर ट्राई कर लीजिएगा। अब देखिए मेरे दोस्त, हमने सोल्व करने की 2 विधियां पढ़ी हुई हैं बीजगणित को, क्योंकि इसके पहले जो था तो आज से 2 साल पहले 3 विधियां पढ़ाई जाती थी, लेकिन अभी क्या है, एक जो है आपका हट गया है। अभी भी सीबीएसई बोर्ड में वो पढ़ाया जाता है, लेकिन यूपी बोर्ड में अभी वो नहीं है, ठीक है। आपका देखिए 2 विधि हमने पढ़ी, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। तो मैं यहाँ पर मेरे दोस्त क्या करता हूँ, आपका प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करूंगा। देखिए सबसे पहले क्या करूंगा, इस समीकरण को नोट किया, x बट्टे ए प्लस का y बट्टे बी मेरे दोस्त बराबर 2। यहाँ पर एलसीएम बन रहा है ए बी, भिन्न का जोड़ आपने पढ़ा होगा, तो वैसे यहाँ पर भी हम लोग जोड़ेंगे तो ए बी एलसीएम होगा, और ए से ए बी में भाग लगाएंगे मेरे दोस्त, तो ए बी में से एक कट जाएगा, बचेगा बी, और बी का एक्स में गुणा यानी कि बी एक्स हो जाएगा, प्लस का बी से इस ए बी में भाग लगाएंगे तो बी कट जाएगा, ए बचेगा, ए का वाई में गुणा यानी कि ए वाई हो जाएगा मेरे दोस्त बराबर 2। इसका इसमें गुणा करा देंगे तो हो जाएगा बी वाई प्लस का ए वाई, सॉरी बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2 ए बी। समीकरण नंबर इसे मान सकते हैं हम लोग 1, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू किसी एक को निकाल लेंगे। कैसे मेरे दोस्त, हम क्या करते हैं, इस बी ए वाई को इधर ट्रांसफर कर देते हैं और बी एक्स बराबर नोट डाउन करेंगे 2 ए बी माइनस का ए वाई, क्योंकि प्लस जो था तो उधर जाकर माइनस में कन्वर्ट हो गया है। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा एक्स बराबर, यह गुणे में है, नीचे आकर भाग में कन्वर्ट होगा, तो 2 ए बी माइनस का ए वाई बट्टे हो जाएगा बी। समीकरण नंबर इसे मान लीजिए आप लोग 2, ठीक है। इतना समझ में आया मेरे दोस्त। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण को लिखेंगे, क्या है आपका, तो ए एक्स माइनस का बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यही है। और क्या करेंगे, यहां से यक्स का मान इसमें लाकर रखेंगे भैया, ठीक है। जब रखेंगे तो यहाँ पर नोट कर देते हैं हम लोग प्रॉपर। क्या नोट करेंगे, समीकरण 2 से यक्स का मान रखने पर, जब रखेंगे मेरे दोस्त तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए था तो ए को हमने नोट किया, यक्स है यहाँ पर, और यक्स बराबर हमने निकाला है 2 ए बी माइनस का ए वाई बट्टे बी, इसको रख लेंगे ब्रैकेट में करके, तो 2 ए बी माइनस का ए वाई बट्टे है बी, इसको हमने ऐसे नोट कर लिया। माइनस का बी वाई है तो माइनस का बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है मेरे भैया? समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस ए का ना अंदर गुणा कराएंगे तो 2 ए स्क्वायर बी हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का ए स्क्वायर वाई हो जाएगा, बट्टे आपका बी है माइनस का बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर मेरे दोस्त। अब देखिए मेरे दोस्त, जैसे जैसे देखिए प्रोसेसिंग होता है ना, जो प्रश्न जो कह रहा है उसी के हिसाब से हम लोग करते जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो सिंपली हमें यह दिख रहा है कि अगर भिन्न का घटाना बन रहा है, क्योंकि बटे 1 कर देंगे इसको तो कुछ आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे हम लोग सोचते हैं कभी भी प्रश्न को करने से पहले। अब देखिए बी जब है, भिन्न का घटाना बन रहा है, बी एलसीएम हो जाएगा इसमें, अब बी से बी में भाग लगाते हैं तो भाग जाएगी मेरे दोस्त एक बार में, एक का गुणा इसमें कराएंगे तो यही प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 2 ए स्क्वायर बी माइनस का ए स्क्वायर वाई, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस को नोट किया, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, एक से जब बी में भाग लगाएंगे तो बी बाहर में ही भाग जाएगा, ये आपको पता होगा, और बी का बी में गुणा हो जाएगा तो बी स्क्वायर वाई हो जाएगा, बराबर ही है ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखिए मेरे दोस्त, हम क्या कर रहे हैं, इस b का क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना, यानी कि इसमें गुणा, और इसको नोट करेंगे 2 ए स्क्वायर बी माइनस का ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई बराबर
कहीं मिस्टेक नहीं हो रहा है मेरे भैया, ध्यान से देख लेना, कहीं पर मिस्टेक नहीं हो रहा है। ठीक है ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, ट्रांसफर किए ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है। ठीक है, देखते हैं आगे। ठीक है, देख लेते हैं आगे। अब देखिए इस b का इसमें गुणा होगा तो a स्क्वायर b हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का, सॉरी माइनस का ही होगा ना, माइनस का b क्यूब। ठीक है, अब इसको क्योंकि देखिए दो a स्क्वायर b जो है आपका एक अचर पद को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको उधर ट्रांसफर कर लीजिए। इन दोनों में y सम्मिलित ही है, तो यहाँ पर माइनस और y कॉमन ले लेंगे, माइनस y जब कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बचेगा मेरे को। ठीक है, बराबर a स्क्वायर b माइनस का b क्यूब। इसको जब उधर ट्रांसफर करेंगे मेरे दोस्त, मैंने कहा कि इसको जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का दो a स्क्वायर b है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा दो a स्क्वायर b। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान से, माइनस वाई ब्रैकेट में है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर ब्रैकेट बंद, a स्क्वायर b और माइनस का a स्क्वायर b हट जाएगा मेरे दोस्त, तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर दो आपका a स्क्वायर b है तो घटेगा, तो माइनस का a स्क्वायर b हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है आपका, उसके बाद से माइनस का b क्यू है, इसको नोट डाउन ऐसे ही हम लोग कर देंगे। अब देखिए मेरे दोस्त ऊपर आ जाइए, नीचे शायद आप लोग को ना दिखे। ठीक है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक गुणे में है, इसको नीचे लेकर आएंगे। क्या है मेरे दोस्त, एक गुणे में है, इसको नीचे लेकर आएंगे, जो y को भी ले आएंगे, सॉरी y को नहीं, ये माइनस को, तो y बराबर हो जाएगा आपका, इन दोनों में देखोगे मेरे दोस्त, यहाँ पर भी b है, यहाँ पर b क्यू है, तो एक कॉमन बन जाएगा, और साथ में माइनस है तो माइनस b हम लोग कॉमन ले सकते हैं। जब माइनस b हम कॉमन लेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, इस पहले वाले में से माइनस बाहर चला गया और b बाहर चला गया, बचा क्या है a स्क्वायर। ठीक है, इसमें आ जाएंगे मेरे दोस्त माइनस, और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा मेरे दोस्त, भाग करे गुणा करे प्लस ही होता है, और b क्यूब है तो एक b बाहर चले गया तो b स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, सिंपली इतना समझिए, a स्क्वायर b है माइनस का b क्यूब है, यहाँ से b जब बाहर लेंगे, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस लगा कर, तो यहाँ से b बाहर चला गया और माइनस बाहर चला गया तो a स्क्वायर, और माइनस माइनस का गुणा वो प्लस, और यहाँ से एक b बाहर चला गया तो b स्क्वायर, वही लिखा है और कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आ गया, चमक गया। अब देखिए मैंने बताया कि ये गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट होगा, और साथ में माइनस को भी लेकर आ जाएंगे, तो बटे हो जाएगा माइनस का ब्रैकेट में आपका a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, इधर से हमने ले आया, इससे यह कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त b, ये कैंसर हमने निकाल दिया। ठीक है, y का मान लाकर यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर नोट करेंगे समीकरण 2 से, यहीं पर मैं नीचे से लिखता हूँ समीकरण 2 से। ठीक है, क्या है x बराबर, क्योंकि हमें x की वैल्यू भी निकालनी है, तो x बराबर 2ab माइनस ए वाई बटे बी। यह है मेरे दोस्त x बराबर 2ay माइनस का ए वाई बटे बी। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 2, यहाँ पर सॉरी b है, हमने गड़बड़ से थोड़ा सा गलती कर दिया, अब सही है। अब देखिए 2ab माइनस a इंटू वाई के स्थान पे यहाँ से b रख दिया हमने बटे b को रहने दीजिए ऐसे। x बराबर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2ab गुणा हो जाएगा तो माइनस का ab बटे b, घटा देंगे तो x बराबर हो जाएगा ab बटे b से b कैंसिल मेरे दोस्त, x बराबर आ गया a, तो यह आपका एक आंसर, यह आपका आंसर। ठीक है, दोनों आपका जो पूछा था मैंने निकाल दिया मेरे दोस्त। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। कहीं पर डाउट्स रह जाता तो मैं हमेशा बोलता हूँ, आप कमेंट में कमेंट पे पूछ सकते हो। और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक, साथ दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ मेरे दोस्त, अगले प्रश्न को नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए हमने अगला जो प्रश्न है 14वां यहाँ पर नोट कर दिया। इसको भी आप क्या कीजिए ना, एक बार वीडियो को रोकिए, खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए मैं इसको सोल्व करता हूँ मेरे दोस्त, सिंपल सी बात है, जैसे हम इसको पिछले वाले क्वेश्चन को कर रहे थे वैसे यहाँ पर भी करने वाले। यहाँ पर एक चीज देखोगे मेरे दोस्त, तो 4/x दे रखा है और 3/x दे रखा है। यह जो है आपका अगर नॉर्मली करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा मेरे दोस्त ना, कि आप इसको लिख लीजिए 4 गुणे 1/x इसको। ठीक है, हमने लिखा क्योंकि 4 का गुणा 1 में कराएंगे तो 4 ही होगा, आप बटे x है तो 1/x लिख लिया, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4/x आ जाएगा, यही आ जाएगा आपका। ठीक है, कुछ चेंज हम कर नहीं रहे हैं, प्लस है तो प्लस, उसके 3y बराबर मेरे दोस्त 14। ठीक है,
अब देखिए आगे यहाँ पर भी वही काम करेंगे मेरे दोस्त। तो 3 गुणे 1/x माइनस का 4y बराबर 23। अब देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे कि दोनों को मान ले रहे थे, x वाले को भी y वाले को भी। आपको भी अगर ठीक लगे मेरे दोस्त तो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोनों को ही मानूंगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आसान रहेगा उसके मानना मेरे दोस्त, क्योंकि बिना माने हुए यहाँ पर हो ही नहीं सकता है कि 1/x बराबर u भी, जो आपको ठीक लगे मेरे दोस्त मान सकते हैं। तो मैं मान ले रहा हूँ p और y बराबर q, ठीक है। इसको ना मानोगे तब पर भी चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। y वाला नहीं मानोगे तब पर भी चल जाएगा, लेकिन मैंने दोनों मान लिया, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त जहां पर 1/x है वहां पर p लाकर रख दीजिए, जहां पर y है वहां पर q रख दीजिए दोनों समीकरण में। तो 4 1/x के स्थान पर हमने यहाँ से p रख दिया, तो 4p प्लस का 3 ऑलरेडी है। अब y की वैल्यू यहाँ पर हमने q मान लिया तो q को रख दिया बराबर 14, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए मेरे दोस्तों 3 1/x के स्थान पे यहाँ से p रखे तो 3p माइनस का 4 और q यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि y के स्थान पे यहाँ से q रख दिया यहाँ पर बराबर 23। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर इसे समीकरण नंबर 1 मानिए, इसे समीकरण नंबर 2 मानिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो आपको हमने दो भी यहाँ सोल्व करने के लिए पढ़ी है, एक प्रतिस्थापन विधि एक विलोपन विधि। जो आपको ठीक लगे मेरे दोस्त वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर विलोपन विधि अप्लाई कर दे रहा हूँ। अब विलोपन विधि में ये रूल होता है कि जो वेरिएबल होते हैं, यहाँ पर वेरिएबल कौन है, पी और क्यू। जो आपके चर पद कौन है, पी और क्यू ही है ना, जो हमने माना है। उसके किसी एक के गुणांक को दोनों समीकरण में सेम कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्यू का गुणांक 3 है, यहाँ पर क्यू का गुणांक 4 है। तो अगर हम क्यू वाले को सेम करते रहे, क्यू के गुणांक को, यहाँ पर जो गुणा हो रहा है जिसमें 3, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 रहता तो सेम ही रहता, लेकिन यहाँ पर 4 है, तो कैसे सेम होगा। तो सिंपली क्या कीजिए, अगर हम क्यू वाले को क्या कर रहे हैं, सेम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्यू का गुणांक यहाँ पर 4 है ना, उसका गुणा इसमें करा दीजिए। यहाँ पर क्यू का गुणांक 3 है ना, इसका गुणांक इसमें करा लीजिए। बस यही काम करना है, यानी कि समीकरण 1 में किससे गुणा कराना है हम लोग, 1 गुणे, सिंपली ऐसे भी लिख दोगे ना तो कोई काट नहीं सकता है, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त 4 ब्रैकेट में हो जाएगा 4p माइनस का प्लस का 3q बराबर 14 गुणे 4 गुणे 14, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका इसमें गुणा होगा तो 16p, इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का 12q बराबर, इसका इसमें गुणा होगा तो आपका होता है 14 क्या होता है मेरे दोस्त 56, ठीक है। समीकरण नंबर हो जाएगा आपका 3। इधर भी वही काम करेंगे। मैंने बताया कि यहाँ पर q का गुणांक 4 था तो उसका गुणा हमने पहले समीकरण में करा दिया। यहाँ पर q का गुणांक 3 है, जिस वेरिएबल को सेम करना है उसी के साथ ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर q का गुणांक 3 है तो 3 का गुणा इसमें करा दीजिए। तो नोट कर देंगे समीकरण 2 × 3, तो 3 ब्रैकेट में हो जाएगा 3p माइनस का 4q ब्रैकेट बंद बराबर 3 गुणे 23। दोनों साइड गुणा कराते हैं, ये आपको पता होगा। इसका इसमें गुणा होगा तो 9 ऐसे लिख लीजिएगा p, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 12q बराबर, इसका इसमें गुणा होगा 3 तरीके 9 और 3 दूना 6, आपका 69 हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब देखिए मेरे दोस्त कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हो गया सॉल्व। समीकरण 3 और 4 को जोड़ दीजिए, q वाला कैंसिल हो जाएगा, p वाला बचेगा, ठीक है। मैंने कहा समीकरण आप क्या कीजिएगा 3 में ऐड कर दीजिए 4 को। जब ऐड करेंगे मेरे दोस्त तो ऊपर नीचे लिखेंगे तो 16p प्लस 12q बराबर 56 को मैंने पहले लिख दिया। 16p प्लस का 12q बराबर 56, समीकरण नंबर है आपका 3 था। उसके बाद से 9p माइनस 12q बराबर 69, 9p है ना, 9p माइनस का 12q बराबर 69, समीकरण नंबर 4। जोड़ रहे हैं तो साइन चेंज होगा ही नहीं, साइन नहीं चेंज होगा, साइन चेंज नहीं चेंज होगा, ठीक है। अब माइनस प्लस का 12q माइनस का 12q एक दूसरे से कैंसिल, या दोनों जुड़कर 25p हो जाएंगे मेरे दोस्त बराबर, यह भी जोड़ लेंगे तो क्योंकि प्लस हो रहा है तो 6 और 9 15 को हाथ में आया 1, 5 और 6 11 1 12 125, ठीक है। तो p बराबर हम लोग नोट कर सकते हैं 125, एक गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ 25 नीचे आ जाएगा, 25 से कम 25, 25 25 क्या होता है मेरे दोस्त 125, तो p बराबर क्या हो जाएगा 5। अब देखिए p की वैल्यू हमने निकाल दी, q की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। कहाँ पर
तो यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। तो मैं रेड मार्कर से लिख देता हूँ यहीं पर, ठीक है। पी का मान मैं लाकर रखूंगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। तो 9 गुणे पी के स्थान पर हमने वहां से 5 रख दिया, माइनस का 12 क्यू बराबर 69 69, यानी कि इसका गुणा होगा तो 45 होता है, माइनस का 12 क्यू, ठीक है, बराबर 69। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 45 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 12 क्यू, इस 45 को उधर जब हमने किया तो 69 माइनस का 45, क्योंकि माइनस हो जाएगा, ये प्लस था तो बराबर माइनस का 12 क्यू, घटा दीजिए तो 9 में से 5 जाए, क्या हो जाएगा, बोल मेरे भाई 4, और 6 में से 4 जाए 2, यानी कि क्यू बराबर मेरे दोस्त नोट कर सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, 12 कम 12, 12 दूना 24, यानी कि क्यू बराबर आ जाएगा, इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो -2, ठीक है। इतनी सारी चीजें समझ में आएगी। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या करना है, सिंपली पी की मान जो हमने माना है 1/x, इसको लाकर रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x बराबर 5। अब देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो 1 बराबर हो जाएगा 5x, हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त यहाँ पर, ये गुणे में पलट कर लिखिए पहले, 5x बराबर 1, हमने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में, ये गुणे में इधर आता तो भाग में कन्वर्ट हुआ, नहीं कि x बराबर 1/5, ठीक है। अब देखिए हमने q बराबर क्या निकाला है, q बराबर निकाला है -2, ठीक है। q का मान हमने y माना है तो यहीं पर मैं नोट कर देता हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर q बराबर -2 आया है तो आपका y बराबर भी -2 ही होगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए लिखना कैसे मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, यह प्रश्न लिखने ऐसे कुछ लिख लेना है, ठीक है। आप क्या कीजिएगा मेरे दोस्त, पहले मान लीजिएगा, मानने के बाद यहाँ से यहाँ तक आइएगा, फिर यहाँ से लिखना प्रारंभ कीजिएगा, यहाँ तक आइएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ से लिखना प्रारंभ कीजिएगा आप लोग, यहाँ पी तक आइएगा, उसके बाद से इसको मत लिखिएगा इतना अभी के लिए, फिर इसको लिखकर यहाँ तक आ जाइएगा, उसके बाद मान रखकर निकाल दीजिएगा, ठीक है। मैं तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे रखकर निकाल सकते हो, लिख भी सकते हो, ठीक है। आइए आप लोग ये प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं, चमक रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है भैया कि नहीं आ रहा है ना, तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दो। मैं इसको मिटा कर यह करता हूँ मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है 15, वो बताता हूँ, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए, और इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद मेरे दोस्त इस पूरे चैप्टर में 5 प्रश्नावली हमने पढ़ ली। अब जो है वर्ड प्रॉब्लम वाले प्रश्न आने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या, वर्ड प्रॉब्लम वाले। वहां पर क्या होगा, समीकरण बनाना रहेगा, फिर उसको सॉल्व करना है, लेकिन आसान समीकरण आते हैं, ठीक है। तब क्या होता है, समीकरण को बनाना, कहानी दे देगा, उसके थ्रू हमें क्या करना रहेगा मेरे दोस्त, समीकरण इक्वेशंस बनाना रहता है, वही टफ रहता है। तो उसको भी हम लोग सीखेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। आप अभी यह सीख रहे हैं, ये भी बहुत टफ था, लेकिन अब आपको आसान लग रहा होगा, ठीक है। कोई भी चीज जब तक नहीं आती है ना तब तक टफ लगती है, जब आने लगती है मेरे दोस्त तो ये आपको ही पता है आसान लगती है। और मैं एक चीज हमेशा हर एक वीडियो में बोलता हूँ, जो भी मेरे भाई लोग आपका कोचिंग नहीं करते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि पूरा मैथमेटिक्स तो मैं 100% कहता हूँ मेरे दोस्त कि पूरा सिलेबस आपका सर की बुक से, डॉक्टर मनोहरी सर की बुक से पूरा सिलेबस अपलोड होगा। साथ में मेरे दोस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपका एग्जाम टाइम में क्रैश कोर्स, मल्टीपल चीजें मैं इस चैनल पर ले आने वाला हूँ, तो इसलिए मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एग्जाम टाइम पर अन्य सब्जेक्ट की भी वीडियो में लेकर आप लोग के लिए आऊँगा। और मैं 100% कहता हूँ मेरे दोस्त, बाकी सब्जेक्ट का तो नहीं, मैथमेटिक्स में अगर आप जितने मैं बताता हूँ उतना पढ़ लेते हो, एग्जाम टाइम में जो चीजें मैं लेकर आऊंगा आप लोग के लिए वो पढ़ लेते हो, तो आपका 90+ नंबर तो मैथमेटिक्स में 100% कहूंगा आएगा, 100%, ठीक है। जो बच्चा पढ़ने में ठीक होगा उसके 95+, ठीक है। बाकी इससे ऊपर मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि देखिए 1-2 नंबर कहीं पर भी कट जाते हैं, ठीक है आपका। आप और उससे सोचना भी नहीं चाहिए कि 90+ आ गया, उसके बाद से 1-2 नंबर बहुत स्टूडेंट का क्या होता है, कट जाता है ना, बहुत टेंशन लेते हैं उस चीज़ का, क्योंकि पढ़ने वाले ही बच्चे जो होते हैं जब नंबर थोड़े से 19-20 हो जाते हैं तो वो टेंशन लेते हैं। ना पढ़ने वाले तो उनको पता है भाई हम पास हो गए, वही अच्छी बात है, ठीक है, उनको तो यही मस्त है उनके लिए तो, लेकिन पढ़ने वालों को ही टेंशन बनता है। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा मेरे दोस्त, अभी आपके लिए तो 10 में हो, नंबर ही मायने रखेगा, लेकिन 90 नंबर लाइए या फिर 80 नंबर लाइए, ठीक है, लेकिन जीवन में खुश रहिए, क्योंकि नंबर मायने नहीं रखता मेरे दोस्त, आपकी काबिलियत मायने रखेगी, ठीक है। जो चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाती है, ऐसा हो सकता है कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम उपयोग हो इसका, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एजुकेशन देखिए जानकारी हासिल करने के लिए या फिर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जानने के लिए नहीं, कभी एजुकेशन जो पढ़ रहे हो आप पढ़ाई कर रहे हो उसके लिए नहीं कराई जा रही है, बल्कि आपका ज़्यादातर केस में यही होता है कि जो ब्रेन है आपका डेवलप हो जाए,
जो आपका संसार है, ये आधुनिक युग चल रहा है, उसके हिसाब से आपका ब्रेन डेवलप हो जाए, उसके लिए होता है, ठीक है। बाकी हायर एजुकेशन जब आप करोगे, जैसे बीटेक करते हो, एमबीबीएस करते हो, तो यहाँ पर जो वहां पर पढ़ोगे ना, उसका प्रैक्टिकल लाइफ में उपयोग होगा सर, ठीक है। अभी के लिए तो मैं मानता हूँ यही कि जो आप पढ़ रहे हो उससे आपका ब्रेन डेवलपमेंट होगा, और साथ में जब आगे अभी इस प्रश्नावली के बाद जो प्रश्नावली शुरू होगी, वहां पर जो पढ़ोगे मेरे दोस्त वर्ड प्रॉब्लम वाले, वो आपको लगेगा कि प्रैक्टिकल लाइफ से, हमारे जीवन से यह क्वेश्चन रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे मन में यह भी क्वेश्चन होता है कि बहुत सारी वीडियो आजकल वायरल होती है मेरे दोस्त, रील्स की, साइन थीटा गामा जो हमने पढ़ा, उसका हमारे प्रैक्टिकल जीवन उपयोग क्या है, मैंने बता दिया ना, ठीक है। अब मैं इसको मिटाकर जो लास्ट प्रश्न है वो बताता हूँ, क्योंकि ज्यादा मैं यहाँ पर बोलने लगूंगा तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर तो ज्यादा बकायती करते हैं। बहुत एक अच्छी हमारे यूपी में शब्द है बकायती, ठीक है, वो आप कहने लगेंगे, ठीक है। आप लोग भी यूपी से ही हो, ठीक है, क्योंकि ये तो मैं पर्सनली यूपी के ही वीडियो बनाता हूँ ना, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ, 15% क्वेश्चन को नोट करके मैं दोस्त आप लोग को बताता हूँ। हाँ तो मेरे दोस्त, जो हमारा अगला प्रश्न 15 हमने नोट कर दिया, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, 152x माइनस का 378 y बराबर माइनस का 74 है, ठीक है। अगर कर रहा है माइनस का 378 x प्लस का 152 y बराबर 604 है, तो इसको सोल्व करना है मेरे दोस्त। सोल्व करने के कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, इसमें 2 कॉमन बनना है तो 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें भी 2 कॉमन बनना है तो कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन जब ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 7 14 और 2 6 12 यानी कि x 76x माइनस 2 1 कम 2 और 2 8 16 और 2 9 18, ठीक है। 179 y बराबर माइनस का 74। इधर भी वही काम कर लेंगे मेरे दोस्त। पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो 76x माइनस का 179 y बराबर माइनस का 76/2, क्योंकि ये गुणे में इधर आकर भाग में कर दो, 2 कम 2 2 3 6 मेरे दोस्त और 2 7 14, यानी कि 76x, ठीक है, माइनस 179 y बराबर माइनस का 37, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, इसे भी इधर भी हम लोग क्या करेंगे, y काम करेंगे सर, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 189, ठीक है, यक्स, क्योंकि यहाँ से 2 से जब हम इसे भाग लगाएंगे 3 में तो एक बार में भाग जाएगी, इधर ट्रांसफर होगा। देखिए कर लीजिएगा आप लोग ऐसे करके ना, नहीं समझ में आ रहा ना तो ऐसे करके करिएगा ना, जब तो एक बार में 2 आता है, ठीक है, एक आ जाएगा 17 2 8 16, फिर एक आ जाएगा, ये 8 उतार देंगे और 2 9 18, ठीक है। ये ऐसे ही होता है, भाग तो करना आता है ना, ये तो आपने 2-3 में सीखा होगा। प्लस आपका हो जाएगा 76y बराबर माइनस का 604। अब देखिए यहाँ पर भी वही काम करेंगे, 189 x प्लस का 76y बराबर 6 माइनस का 604/2, 2 से कैंसिल करेंगे, 3 0 2 हो जाएगा, 302, तो 189 x प्लस का 76y बराबर माइनस का 302। करने के कई सारे तरीके, ठीक है, आपको जो ठीक लग रहा है मेरे दोस्त कीजिएगा उससे। मैं बता दूंगा, बताइए, आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ ना, x की वैल्यू निकालता हूँ, तो इसको उधर ट्रांसफर कर दिया। ध्यान से देखिए, इसको मैंने क्या किया, उधर ट्रांसफर किया, तो 76x बराबर माइनस का 37 प्लस का 189 हो जाएगा y, क्योंकि आपको पता होगा मेरे दोस्त ये माइनस का उधर जाकर प्लस होगा। होगा कि नहीं ये बताओ, होगा ना। अब देखिए मेरे दोस्त, कुछ कॉमन बन रहा है, क्या बन रहा है तो लेंगे, नहीं बन रहा है तो कोई बतिए नहीं, बनेगा तो लेंगे और नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो x बराबर, इसको पहले लिख लेंगे तो 189y, इसको बाद में माइनस का 37/76 हो जाएगा। तो x बराबर मेरे दोस्त यहाँ पर कॉमन बन रहा है, क्या देख लेते हैं एक बार। 37 तो कुछ नहीं करता है, तो 37 ही कॉमन बन सकता है, लास्टली ऑप्शन यही है। तो जब 37 कॉमन लेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, कॉमन जो होगा मेरे दोस्त नहीं हो सकता। समीकरण नंबर इसे 1 मान लीजिएगा, ठीक है। यह उठाकर यहाँ लाकर रख देंगे, सोल्व करेंगे मेरे दोस्त। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, आप लोग खुद से सोल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान है। लेकिन ये उठाकर इसमें लाकर रखेंगे, सोल्व करेंगे, आ जाएगा। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाने वाला है, ठीक है। तो आपको ये होमवर्क के लिए मैं एक प्रश्न आप लोग को दे देता हूँ, ठीक है मेरे दोस्त। आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आंसर कितना आया है, ठीक है।
अब देखिए इसी के साथ मेरे दोस्त ये प्रश्नावली आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि यह लास्ट प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो मेरे दोस्त हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आई। मेरे दोस्त पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।